मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हम आरक्षण के मुद्दे पर हम बहस कर रहे हैं, बहस हमें अपने रोजगार और शिक्षा पे करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार बढ़ाया जाए, उससे ये जो आपका आरक्षण वाला जो टॉपिक चल रहा है इस पर गर्मा गर्मी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास रोजगार बहुत ज़्यादा होंगे, हमारे पास शिक्षा के स्तर बढ़ते जाएंगे। तो आरक्षण के मुद्दे पर मुझे लगता है कि टॉपिक ये बंद हो जाएगा, कि हमारे पास रोजगार ही कम है। इसी वजह से आज ये माहौल जो है गर्म होते जा रहा है। कौन सा बैंक वाला है? कियोस्क बैंक वाला है? श्रुति जी, आप नगर पालिका निगम की सबसे युवा पार्षद हैं, मेयर काउंसिल में भी हैं, आप सबसे पढ़ी लिखी भी हैं आप जी। हम आपसे जानना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ में जो आज आरक्षण का एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, उस पर आपका क्या प्रत्युत्तर हो सकता है? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से आरक्षण तो होना ही चाहिए, वो तो एक सही है। बाकी मैं कहना चाहूँगी कि अभी जो चल रहा है, जो इस हमारे भारतवर्ष में चल रहा है, उस पे आरक्षण के मुद्दे पे कोई टॉपिक कोई होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ना शिक्षा है ना रोजगार है। बिना शिक्षा और रोजगार के इस आरक्षण के मुद्दे पर इतना बखेड़ा खड़े करना, ये तो मुझे ठीक नहीं लगता, जहाँ तक कि ये मेरा ख्याल है। क्योंकि जब शिक्षा ही नहीं है हमारे पास में, शिक्षा के आधार पे आरक्षण का कुछ उपयोग होता है, मगर हमारे यहाँ तो भी शिक्षा ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है, किस इस मुद्दे पे बहस करने का मतलब ही नहीं है। बाकी आरक्षण की अगर बात करें तो आरक्षण, देखिए, जनसंख्या जो हमारी इतनी ज़्यादा है, उस जनसंख्या पे आरक्षण होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक कि आप देख रहे हैं कि सामान्य वर्ग के लोग बोलते हैं कि आरक्षण, उसमें भी सरकार ने 10% आरक्षण अब सामान्य वर्ग के गरीब जो तबके के लोग थे उनको अभी उन्होंने दे दिया है। रहे आदिवासी वर्ग के लोग, जिनको आरक्षण की आवश्यकता, सही मायने में उनको आवश्यकता थी आरक्षण की, जिस पर सरकार उनको दे करके और उन्होंने कुछ उसमें बढ़ाया भी है। पिछड़े वर्गों को भी 27% आरक्षण उसमें है ही। जो जनसंख्या के आधार पे उनको आरक्षण दिया गया, मुझे यहाँ तक ये सही लगता है जी। फिर अभी जो हाई कोर्ट से एक पास है स्टे हो गया, जी। फिर विधानसभा में ये मामला आया है जी। इस पे आपको क्या विजन है आपका? देखिए, अगर ये जो आरक्षण के जो क्राइटेरिया थे, जो पूर्व में जो क्राइटेरिया बने हुए थे आरक्षण के, मुझे लगता है कि वो क्राइटेरिया जो है सबसे बेस्ट था, जिसमें अगर उन्हें सरकार ने अगर उसमें 10% आरक्षण अगर सामान्य वर्ग के जो गरीब हैं, है ना, उनके लिए अगर उसमें किया हुआ है, तो वो उसको ऐड करके अपना जो पुराने जो क्राइटेरिया बना हुआ है उसी पे उनको लागू कर देना चाहिए। बाकी हाई कोर्ट का स्टे लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो उन्होंने बढ़ाया उस पर कुछ न कुछ तो छेड़खानी होना ही था। छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल की भूमिका पर क्या देख रही हैं आप? राज्यपाल की भूमिका, मैं राज्यपाल से मैं यहाँ पे यही करना चाहूँगी कि जो आरक्षण के सही मायने में एक बैठक बुलाई जाए उस पर, और उन्हें ये देखना चाहिए कि हमको आरक्षण कहाँ कहाँ पे कितने प्रतिशत जो है उस पर देने चाहिए। ये बैठ के बहुत गहन चर्चा का विषय है ये, और इस पे उनको सब बैठाना चाहिए पूरे छत्तीसगढ़ से, और इस पे उनको चर्चा करना चाहिए। अभी जो विधेयक पास हुआ था विधानसभा से, जी। वो राज्यपाल जी के पास है लगभग 15 दिनों से। जी हाँ। हस्ताक्षर के लिए। जी। तो इस पे आप क्या देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि राज्यपाल को अगर इतना लेट करना नहीं चाहिए, क्योंकि इतने लेट करने का कोई बनता ही नहीं, क्योंकि अगर वो जितने लेट करते जाएंगी उतना हमारे यहाँ माहौल जो है गर्म होते जाएगा। तो जल्द से जल्द इस पर उनको अपना फैसला सुनाना चाहिए।